अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 6 नवंबर से 2 दिन या 3 दिन पहले हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, उसके तुंद तेज़ बयानात आए और उसके मुकाबले में पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान जो DG ISPR जनरल शरीफ साहब है, उनकी तरफ से उनके काउंटर में एक और सख्त बयान जो है वो सामने आया है। लग ऐसा रहा है कि काबुल और इस्लामाबाद एक साइड से अगर हम देखें तो इस्तांबुल के बाद हम ये समझ रहे थे कि अब थोड़ा सा जो है माहौल ठंडा पड़ जाएगा और इस्तांबुल 2 में मतलब कि जब दोबारा मुज़ाकरात इस्तांबुल में शुरू होंगे तो उनके लिए माहौल ज़रा जो है मतलब कि फ़ीज़िबल होगा, ज़रा ठंडा होगा और ठंडे दिमाग के साथ जो है डेलीगेशन वापस जाएंगे और इस्तांबुल में दोबारा मुज़ाकरात शुरू करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब के बयानात और उसके बाद जो है DG ISPR जनरल शरीफ साहब के बयानात को अगर हम देखें तो लग ऐसा नहीं रहा है कि इधर साइड जो है वो थोड़ा सा कंधा जो है नीचा करने की पोजीशन में है, बल्कि काउंटर के लिए रेडी रहते हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने क्या कहा था? ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने बात तो यहाँ तक ठीक की थी कि दोनों के दरमियान जो है हल तलब जो मसला है वो TTP का है, और उसने ये कहा कि इस्तांबुल में इसी पे बात होती रही और अफ़गानिस्तान बार बार यही कह रहा है। उसने कहा अकॉर्डिंग टू ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब कि हम किसी को भी अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दे रहे हैं और TTP भी अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर रही है। उसने कहा कि जब हमने ये बात की तो पाकिस्तानी डेलीगेशन ने फिर कहा कि आप पाकिस्तान में भी TTP की कार्रवाइयाँ रोके, तो कहते ये हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ तक जो है उसने बयान दिया और उसमें बाद में पाकिस्तान की तरफ से जो है उसकी एक रिबटल भी आई कि बात ऐसी नहीं है। इस पे बात करेंगे कि इसके मुकाबले में जनरल शरीफ साहब ने क्या कहा है, ये मैं आपको फिर बताऊंगा। लेकिन साथ ही ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने कुछ और इल्ज़ामात भी लगा लिए। एक इल्ज़ाम कि अब हम जो है ना इस्तांबुल में एक और मसला भी होगा, वो ये है कि अफ़गानिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद है वो अमेरिका के कब्ज़े में है। इस वक्त अमेरिकी ड्रोन जो है वो अफ़गानिस्तान के फ़िज़ाई हदूद में घूमते फिरते या उड़ते हैं, और कहते हैं कि ये जो ड्रोन्स है ये पाकिस्तान के रास्ते आ रहे हैं अफ़गानिस्तान, तो पाकिस्तान को चाहिए, और साथ ये भी कह रहा है कि ये पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान इनको रोक ही नहीं सकता। और यही कहा है कि पाकिस्तान ये हमारे जो अब अमेरिका जो है पहले भी अफ़गानिस्तान पे काबिज़ हुआ था, अब वो बागराम को जो है लेना चाह रहा है, और बागराम लेने के लिए ख़ुद तो नहीं आ रहा है, वो पाकिस्तान को एज ए प्रॉक्सी यूज़ कर रहा है। और इस तरह ज़बीउल्लाह मुजाहिद एक स्टेप आगे गए हैं और यही कहा है कि पाकिस्तान की जो अस्करी इदारे हैं इसमें भी अफ़गानिस्तान की जंग के हवाले से तकसीम है। तो मेरे ख़्याल में ये काफ़ी तेज़ बयान है। इसके मुकाबले में जनरल शरीफ साहब ने जो बात की, एक तो कुल की ये बात की कि हमें कोई शराइत मंजूर नहीं है, अफ़गान तालिबान जो भी कहते हैं ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन एक ही मसला है और वो है TTP। और उसने कहा कि पाकिस्तान कन्विंस्ड है कि TTP जो है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन यूज़ कर रही है, और साथ ही जिस तरह ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि पाकिस्तान ये समझता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ये अमारत इस्लामी यानी अफ़गान तालिबान की छतरी के नीचे ऑपरेट कर रहे हैं। इसके मुकाबले में जनरल शरीफ साहब ने जो बात की मेरे ख़्याल में वो काफ़ी वैलिड है, और वो ये है कि TTP ने मुल्ला हैबतुल्लाह साहब की बैत की है। तो इसका मतलब ये है कि TTP जो कुछ भी कर रही है या कर रहा है उसको मुल्ला हैबतुल्लाह साहब की जो है परमिशन या उसकी इजाज़त या उसकी अप्रूवल है। तो यही वजह है कि हम समझते हैं कि ये अफ़गान तालिबान जो है उनकी सरपरस्ती कर रही है, और ये जितना जो हो रहा है ये जो है अफ़गान तालिबान या मुल्ला हैबतुल्लाह साहब उनकी सरपरस्ती में हो रहा है। तो ये कहा गया है कि यही वजह है, और हमें इसके अलावा कोई दीगर मसाइल जो है हम उस पर बात ही नहीं करते, और ना मेरे ख़्याल में कहा है कि इसकी कोई ज़रूरत है। सिर्फ एक मौजू पे बात होगी और वो है TTP की। अब जो 6 नवंबर को जो होने जा रहा है मेरे ख़्याल में लग ऐसा रहा है कि 6 नवंबर को दोबारा वही नताइज सामने आएंगे जो 25 से 30 नवंबर तक जो डायलॉग हुआ था। हालांकि दोहा में जो प्रोसेस शुरू हुआ था जहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब और अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब उमरी साहब वो थे, उनके दरमियान जो बात हुई थी वही 1 पॉइंट एजेंडा था। और 1 पॉइंट एजेंडा ये था
کہ افغانستان سے تحریک طالبان پاکستان کے شدت پسند حملے کرتے ہیں پاکستان میں، یہ پاکستان کا کنسرن ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ افغان طالبان کی سرپرستی حاصل ہے۔ اب ایک ایسا میکینزم بنانا ہے کہ جس کے تحت جو ہے دونوں ملکوں میں امن آ جائے، اور کوئی بھی طبقہ یا کوئی بھی گروپ یا کوئی بھی نیٹ ورک یا کوئی تنظیم جو ہے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرے اور پاکستان کی سرزمین افغانستان کے استعمال نہ کرے۔ اس میکینزم پہ بات ہونی تھی، لیکن افغان طالبان نے بڑی مہارت کے ساتھ، میں یہی کہوں گا مہارت کے ساتھ، نہ صرف باتوں کو طول دیا، طویل کر گئے بات، جو کہ ایک دن میں ہونا تھا وہ ہفتے میں بھی نہ ہو سکا، اور ابھی 6 تاریخ کو دوبارہ ملنا ہے۔ ساتھ ہی جو ہے سبجیکٹ کو جو ہے اس کو وائٹ کر دیا، کہتے نہیں صرف ٹی ٹی پی تو ہم مانتے ہی نہیں کہ افغانستان میں ہے، ہمارے دیگر مسائل ہیں، داعش پاکستان سے آ رہا ہے، یہ ڈرون پاکستان سے آ رہا ہے، حالانکہ نہ داعش کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، کیونکہ پاکستان نے کھل کے کہا ہے کہ چلو آ کے میکینزم بنا لیتے ہیں، اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے تو ہمیں بتاؤ، آپ آ کے خود دیکھ لیں کہ ہم کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دوسرا یہ جو ڈرون کا معاملہ ہے، ڈرون کے بارے میں افغان طالبان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ امریکی ڈرون پاکستان کی ایئر اسپیس یوز کر رہی ہے، لیکن فار دا سیک آف ڈسکشن، فار دا سیک آف نیگوسیشن، پاکستان کو نیچے دکھانے کے لیے، پاکستان کو پریشر میں لانے کے لیے، اور جو سوشل میڈیا ہے اس میں مزید خوراک کے لیے جو ہے، مطلب مزید خوراک یا فوڈ پرووائڈ کرنے کے لیے اب سلسلہ جو ہے تھوڑا سا میرے خیال میں وائڈن ہو گیا ہے۔ اب پاکستانی نیگوشیٹر جو جائیں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو استنبول گئے تھے تو پاکستان نے جو مذاکرات کار بھیجے تھے وہ مذاکرات کار نہیں تھے، وہ ٹیکنیکل لوگ تھے منسٹری آف ڈیفنس اور منسٹری آف انٹیریئر سے، جن کا کام تھا کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے تحریک طالبان پاکستان کا، حافظ گل بہادر گروپ کا یا BLA وغیرہ کا، وہ سارا کہ کس طرح یہ ہم مینیج کر سکتے ہیں، میکینزم کیا ہوگا۔ افغانستان سائڈ سے جو ہے وہ پراپر ان کا تو پتہ تھا، وہ مذاکرات کار آئے تھے، اسی وجہ سے شروع سے بریک ڈاؤن ہوا، کیونکہ پاکستان مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، پاکستانی ڈیلیگیٹس چاہ رہے تھے کہ میکینزم پہ بات کر رہے تھے، حالانکہ افغان طالبان جو ہے وہ میکینزم سے بیان باتیں کرنا چاہ رہے۔ تو اب جو نومبر میرے خیال میں 6 کو ہوگا، ہمیں تو پیسمسٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو صورتحال ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ نومبر 6 کو یا 7 کو یا 8 کو کچھ ہوگا، باتیں ہوں گی، اور اگر کوئی اسی طرح ڈاٹڈ لائن جس طرح استنبول معاہدہ ہوا ہے اس طرح معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہوگی۔ دیٹس وائی، اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پیریڈ ہے ابھی گزارا ہوا ہے کہ TTP کے حملے بند ہوئے ہیں اور وہ سچویشن ذرا کنٹرول میں ہے، اس دوران پاکستان کو اپنی انٹرنل سیکیورٹی جو ہے اس کو امپروو کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے۔